अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी के स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की स्पीड न्यूज़। उड़ीसा के पुरी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भगदड़ का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक अक़ीदतमंद की मौत जबकि सैकड़ों के जख्मी होने की इत्तला है। बताया जा रहा है कि मज़कूरा रथ यात्रा में 10 लाख अक़ीदतमंद शरीक हुए थे। भगदड़ की इत्तला के साथ इंतज़ामिया फौरी हरकत में आ गया और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का काम भी किया गया है। अमवात की तादाद में इजाफे का भी खदशा है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 20वें दिन में दाखिल हो गई। वाज़ेह है कि कांग्रेस जनता पार्टी के जंतर मंतर पर जारी एहतजाजी धरने में ही सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर है। वांगचुक से इजहार यगानत के लिए जहां दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पहुंचे, वहीं आम आदमी पार्टी लीडर और रुकने राज्यसभा संजय सिंह, समाजवादी पार्टी लीडर और रुकने पार्लियामेंट लोकसभा डिम्पल यादव, किसान मोर्चा के सदर राकेश टिकैत ने भी जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक से इजहार यगानत किया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और साबिक मरकजी वजीर कानून कपिल सिब्बल ने सोनम वांगचुक से अपनी भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की है। सिब्बल ने कहा कि अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए सोनम वांगचुक भूख हड़ताल से दस्तबरदारी इख्तियार कर ले। प्रधान जी कभी इस्तीफा नहीं देंगे, ना सरकार इनको कहेगी कि इस्तीफा दो, क्योंकि इनकी नीति है कुछ भी हो जाए देश में, राम मंदिर लूटा जाए, और जो लोग वाकई में इसके जिम्मेदार हैं उनका इस्तीफा कभी नहीं होगा। अभी आज तक इन्होंने किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इनकी परवाह नहीं है, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं। जो सरकार ये तय कर ले कि मुझे जनता से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपनी सत्ता कायम करने का ही लेना देना। आरएसएस-पी के सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सोनम वांगचुक से अपील की है कि वो अपनी भूख हड़ताल को ख़त्म कर दें। मौर्य ने कहा कि जिस हुकूमत को वांगचुक आवाज़ सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हुकूमत अवाम की आवाज़ को दबाने पर यकीन रखती है। मौर्य ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी की भूख हड़ताल ने बरतानवी हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए मजबूर किया था, मगर आज जमहूरी हुकूमत का दावा करने वाले हुक्मरान एक समाजी जहदकार की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में एक जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत का हदफ हर गरीब को घर की फराहमी है। इसी पर उत्तर प्रदेश हुकूमत काम भी कर रही है। आपसे अगर मैं पूछूं कि जितने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर आवास माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मिले हैं, क्या उसके पहले 60 साल तक कांग्रेस थी और राज्यों में और कोई और सरकारें रही होंगी, उन लोगों ने इतना काम किया था क्या? दोनों हाथ में बताइए, किया था क्या? मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने खिताब करते हुए बताया कि ICAR के 100 साल का जश्न मनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। हमने इस मौके पर 100 मौसमियाती स्मार्ट देहात, 100 नौजवान साइंसदानों के लिए ग्रांट का चैलेंज के अलावा 7 साला जश्न की रसाई तक 100 मिलियन किसानों के लिए साइंसी टेक्नोलॉजीज और जदीद ज़री हल तक रसाई को यकीनी बनाने का हमने अहद लिया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवत मान ने कहा कि कांग्रेस के पास पंजाब के लिए कोई वर्जन नहीं है, बल्कि इख्तिदार हासिल करने का मिशन है। मान ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 500 करोड़ की पेशकश की जा रही है। मान ने कहा कि अगर कोई शख्स 500 करोड़ देकर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो यकीनन वो 5000 करोड़ कमाने की कोशिश भी करेगा। अवाम को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पैसे अवाम की फलाही स्कीमों से लूटा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों हरियाणा के जिंद सोनीपत के रास्ते के लिए नई हाइड्रोजन ट्रेन का इफ्तिताह अमल में आया। 10 डब्बों वाली नमोक्रेन रेल का शुमार इंतहाई ताकतवर इंजन वाली ट्रेन में होता है। मुकामी ईंधन से चलने वाली ये ट्रेन सिवाय पानी के कुछ नहीं छोड़ती। मोदी हुकूमत के कौल और फेल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस पार्टी जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि पार्लियामेंट का मानसून इजलास 19 दिन का होता है, जिसमें 16 दिन पार्लियामेंट चलता है। बिल की मंजूरी और अपोजिशन के मसाइल पर इस दौरान बहस होनी चाहिए। रमेश ने कहा कि जमहूरी अंदाज में हुक्मरानी का दावा करने वाली मोदी हुकूमत इस काम को अंजाम देने में अब तक नाकाम है। 19 दिन का सत्र है और इस 19 दिन में से 16 दिन बिजनेस होगा, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल 3 दिन में चले जाएंगे
तो 16 दिन में विधेयक पारित होना है। जो विपक्ष मुद्दे उठाते हैं उस पर चर्चा होनी है। और हमारा अनुभव ये रहा है कि सरकार सर्वदलीय बैठक में तो मान लेती है कि आपके मुद्दों को हम प्राथमिकता देंगे, चर्चा कराएंगे, पर हमारा अनुभव रहा है कि सत्र में सिर्फ विधेयक पास होते हैं। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक डीके शिव कुमार और साबिक चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धारामैया के अलावा कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बीके हरिप्रसाद ने नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मौके पर कर्नाटक इंचार्ज और पार्टी जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस की कौमी सदर और मगरबी बंगाल के साबिक चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने पार्टी वर्कर्स, बहीख्वाहों और मगरबी बंगाल की आवाम के नाम एक वीडियो पैगाम अरसाल करते हुए मगरबी बंगाल में जमहूरियत की हिफाजत के लिए की जाने वाली जिद्दोजहद में आगे बढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। राजस्थान के भरतपुर से लोकसभा की नुमाइंदगी करने वाली कांग्रेस लीडर संजना जाटव ने पुलिस एहलकारों से कहा कि वो उन्हें गिरफ्तार कर ले, हथकड़ियां पहना दे, मगर वो अवाम के हक के लिए लड़ना बंद नहीं करेंगी। बुलंदशहर के औरंगाबाद में पुलिस कांस्टेबल की खुदकशी पर कार्रवाई की गई है। वाजरह के थाना इंचार्ज राहुल कुमार और कांस्टेबल अंकित पर हरासानी का इल्जाम लगाते हुए कांस्टेबल सुधीर ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी थी। राहुल कुमार और अंकित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। औरंगाबाद के लुखावती इलाके में एक रोज कबल सुधीर ने खुदकशी कर ली थी। आज दिनांक 16 जुलाई को थाना औरंगाबाद से संबंधित एक ऑडियो वायरल हो रहा है। प्रकरण में एक आरक्षी द्वारा सरकारी राइफल से आत्महत्या कर लिया गया है। इसको संज्ञान में लेते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बुलंदशहर द्वारा थानाध्यक्ष औरंगाबाद राहुल कुमार तथा कांस्टेबल अंकित गुर्जर व सुधीर को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया गया है तथा इस संबंध में एक विभागीय जांच भी संस्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के संभल से एक ताज्जुब खेज वीडियो मंजर आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक एक खानगी अस्पताल के डॉक्टर ने अपने ही मुलाजिम को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। बताया जा रहा है कि बगैर इजाजत के मज़कूरा मुलजिम 3 दिन अस्पताल नहीं आया और डॉक्टर को इस पर गुस्सा आ गया और फिर मुलाजिम के साथ बदसलूकी पर डॉक्टर उतर आया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी पूरे एहतमाम के साथ भगवान जगन्नाथ की पूजा की। अपने अफराद खानदान के साथ अमित शाह अपनी आबाई रियासत में होने वाली पूजा आरती में शरीक हुए, जबकि राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में निकाली जाने वाली रथ यात्रा में शामिल होकर पूजा की। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक ऐसा वीडियो निकलकर सामने आया है जो आम लोगों के होश उड़ा देगा। बदायूं के जीवनदान अस्पताल के एक वार्ड में चोर दाखिल होता है और तमाम मरीजों के मोबाइल चोरी करके ले जाता है। ये सारा वाकया वार्ड में मौजूद सीसीटीवी में कैद हो गया। अब सवाल अस्पताल में हिफाजती इंतजामात पर उठाया जा रहा है। शान टीवी के स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।